of Spoken English course batch number 33. So everyone, our today's topic is parts of speech, right? So everyone, firstly parts of speech में सबसे पहली चीज आ जाती है speech. Speech क्या होती है? So everyone, whatever we talk is called speech. हम जो भी बात करते हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसे हम स्पीच कह रहे होते हैं, दरअसल कलाम कह रहे होते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. So everyone, in English, every word or every parts of sentence are called parts of speech. ठीक है. इंग्लिश में हम जो भी वर्ड कह रहे होते हैं, जो भी सेंटेंस हम यूज कर रहे होते हैं, उस सेंटेंस का हर एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. और हर वो वर्ड के अपने फंक्शंस होते हैं, अपना कुछ ना कुछ उसका रोल प्ले हो रहा होता है. ठीक है. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे पास 8 टाइप्स होते हैं. ठीक है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है. बेसिकली इसे नॉर्मली याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो आई हैव अ ट्रिक फॉर यू, दैट इज नेप वेब सी. एवरीवन, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है. ठीक है. सो एवरीवन, नेप स्टैंड्स फॉर नाउन, एडजेक्टिव, देन प्रोनाउन. ठीक है. एवरीवन, इसे हम यूजुअली एडजेक्टिव नहीं बोलते, हम इसे एडजेक्टिव बोल रहे होते हैं. ठीक है. इसके बाद अगर मैं बात करूं वेब की फुल फॉर्म की, सो वेब स्टैंड्स फॉर वर्ब, एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन. ठीक है. देन वी हैव सी. We have done nap verb, then we have C. So everyone, C stands for conjunction and interjection. ठीक है. एवरीवन, इसे हम इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं और इसे हम इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं. एक्सेंट का डिफरेंस है. ठीक है. सो एवरीवन, फर्स्टली वी हैव नाउन. नाउन क्या चीज होती है? एवरीवन, एवरीथिंग इज नाउन. यूजुअली हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज. ठीक है. बट एवरीवन, यहाँ पर पर्सन का नाम भी आ गया, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, सारी चीजें आ गई. तो क्या मैं इसको नहीं कह सकती कि एवरीथिंग इज नाउन? एग्जैक्टली, आई कैन से एवरीथिंग इज नाउन. जो भी नाम है किसी पर्सन का, किसी जगह का, कोई थिंग्स हो गई, कोई चीज, आपके कोई ख्यालात, उसे हम नाउन कह सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अली, ये एक बंदे का नाम है. ठीक है. पर्सन नेम है. देन वी हैव Pakistan. Then we have book. So everyone, book एक चीज है, एक थिंग है. Then Pakistan एक प्लेस है. ठीक है. Everyone, हम इसे पाकिस्तान भी कह सकते हैं, बट एक्सटेंड में हम इसे पाकिस्तान भी कह सकते हैं. ठीक है. So everyone, it was our noun. Everything is noun. So everyone, now what you have to do, look around your room or wherever you are sitting and name 2 nouns you can see. आप जहां भी बैठे हुए हैं, आपको दो कोई भी नाउन नजर आ रहा है, उसका नाम आपने बताना है कमेंट में. यस एवरीवन. पिलो. ओके. बेड. बॉटल. फैन. डोर. फैन, टेबल, ब्लैंकेट, सोफा. Good job. So everyone, now we are moving towards another topic, that is pronoun. Okay. So everyone, pronoun is used instead of noun, or we can say it is also used to avoid the repetition of noun. Pronoun basically हम use कर रहे होते हैं noun की जगह. For example, अगर किसी बंदे का नाम अली है, सारा है, whatever the name of a person is, so उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और ये हम नाउन की रेपिटेशन को कम करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बंदे से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई लड़की खड़ी है, इसका नाम माहीन या whatever नेम है उसका, तो मैं उसको हमेशा माहीन माहीन, मैं उसको नाम से तो नहीं पुकारूंगी, क्योंकि ये ऑकवर्ड लग रहा होता है. ठीक है. इसके जगह मैं कह सकती हूँ शी. एवरीवन, एज यू नो, अगर किसी गर्ल्स की बात की जाए, किसी गर्ल की बात की जाए, तो उसके लिए हम शी यूज करते हैं. अगर मैं बात करूं किसी बॉय की, तो उसके लिए हम ही यूज कर रहे होते हैं. और अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, वो लोग या कोई ग्रुप से, तो उसके लिए हम दे यूज कर रहे होते हैं. इसी तरह अगर मैं बात करूं इट की, तो एवरीवन, इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ साथ हम इसे एनिमल्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. Everyone, now I'm going to say a sentence and you will replace the noun with a pronoun.
right? So everyone, the sentence is Sarah is playing. Now you have to convert it into pronoun. Everyone, Sarah is playing एक sentence हमारे पास मौजूद है, इसमें जो भी noun है आपको convert करना है. जी everyone, Sarah is playing. Yes, exactly. It would be like she is playing. So everyone, now we are moving to another topic, that is adjective. ठीक है. So everyone, adjective usually defines good qualities and bad qualities of a noun and pronoun. ठीक है. बेसिकली एडजेक्टिव हम उधर यूज कर रहे होते हैं जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छी क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करना हो कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, वो कैसी है, उसके लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, देयर दिस इज अ ब्यूटिफुल गार्डन. मतलब ये खूबसूरत सा एक गार्डन है, ये एक क्वालिटी बता दिया है एक गार्डन की. गार्डन एक प्लेस है, ये एक नाउन भी है, और यहाँ पे ये क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है गुड क्वालिटी. तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल वर्ड मौजूद है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है. ठीक है. देन द मैन इज लेजी. मतलब एक बंदा वो स्लगिश है, वो लेजी है, वो काम वगैरह नहीं करता है, तो ये उसकी एक बैड क्वालिटी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. यहाँ पे जो लेजी वर्ड मौजूद है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है. ठीक है. So everyone, now our another topic is verb. Everyone, basically हम सुन रहे होते हैं कि every action is called verb, but everyone, सिर्फ एक्शन एक वर्ब नहीं होता. एक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं. एक्शन, एवरी एक्शन एंड स्टेट इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी स्टेट या एक्शन को हम वर्ब कहते हैं. अब हमें कैसे देखना है कि एक्शन और स्टेट क्या है. तो फर्स्टली एवरीवन, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो उर्दू में आप कोई भी ऐसा वर्ड ले लें, गोल्ड वाले सोना और मस्जिद वाले मौलाना के अलावा कोई भी उर्दू में ऐसा वर्ड जिसके आखिर में ना आता हो, उसे हम वर्ब कह रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, उठना, जागना, ये सबके एंड में ना आ रहा है. ठीक है. तो इट वॉज अ लिटिल ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज स्टेट. सो एवरीवन, एक्शन हम किसे कह रहे होते हैं? एक्शन वर्ब्स शो समथिंग वी डू और फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस. कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट हो रही हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो, उसको हम एक्शन वर्ब कह रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रन एवरी मॉर्निंग. ठीक है. मतलब मैं हर सुबह में दौड़ती हूँ. तो यहाँ पर जो ये रन मौजूद है ये बेसिकली एक एक्शन है, एक बंदे की मूवमेंट शो कर रहा है. ठीक है. देन वी हैव शी राइट्स अ लेटर. वो एक खत लिखती है. यहाँ पे राइट्स जो मौजूद है ये बेसिकली एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है. ठीक है. वो एक मूवमेंट शो कर रहा है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट वर्ब. व्हाट इज स्टेट वर्ब? So everyone, state verb shows a condition, feeling or situation. अब कंडीशन, फीलिंग और सिचुएशन किस तरह की होंगी, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. फॉर इंस्टेंस, आई एम हैप्पी. ये हैप्पी क्या है? ये मेरी एक कंडीशन बता रहा है कि मैं खुश हूं, मैं खुशी महसूस कर रही हूँ. ठीक है. यहाँ पे जो एम मौजूद है ये एक वर्ब है. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई एक्शन गिवन नहीं है. ये एक कंडीशन के बारे में डिस्कशन कर रहा है, कंडीशन के बारे में बात की जा रही है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं बात करूं फीलिंग की, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मौजूद है, ही लाइक्स टी. ठीक है. यहाँ पे लाइक्स मौजूद है, ये एक वर्ब है, एक्शन कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि एक लड़का है, उसे टी पसंद है. ये एक उसकी फीलिंग है, उसकी, उसके आप कह सकते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं बात करूं सिचुएशन की, तो शी नोज द आंसर. मतलब उसे आंसर पता है. ये एक सिचुएशन मौजूद है कि अगर कोई सवाल मौजूद है तो उसके, एक लड़की है, उसे आंसर पता है. ठीक है. तो ये एक सिचुएशन हो गई. कंडीशन, फीलिंग और सिचुएशन को हम बेसिकली स्टेट वर्ब कह रहे होते हैं. ठीक है. So everyone, is it clear the types of verb, state verb and action verb? Did you get it? जी everyone.
Excellent. You have learned about state verb and action verb. So everyone, now we are going to learn about forms of verb. Everyone, basically हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि verbs की total 4 से 5 फॉर्म है, first, second, third and fourth. ठीक है, बट एवरीवन इसके अलावा हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी मौजूद होते हैं. रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ed पर एंड हो, वो बेसिकली रेगुलर वर्ब कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, here is a verb. The first form is look, but the second and third form contains ed at the end. ठीक है, यहाँ सेकेंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ed मौजूद है, तो ये एक रेगुलर वर्ब हो गया. ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब में इट्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट. ठीक है, इसके जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होंगे वो हमेशा डिस्पैरेट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसके एंड में ed नहीं आएगा. यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है, एक वर्ड मेरे पास मौजूद है बाय. ठीक है, अगर मैं इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. बॉट, अच्छा एवरीवन, इसे हम बाउट नहीं कहते हैं, इसे हम बॉट कह रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह थिंक की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है उसे हम थॉट कह रहे होते हैं, थाउट नहीं कहते हैं. ठीक है, सो एवरीवन, इरेगुलर वर्ब बेसिकली इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं, और रेगुलर वर्ब में ed हम लगाते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म. ठीक है, सो नाउ we have some examples. Everyone, we learned in the childhood that first, second and third form. बट एवरीवन, फर्स्ट फॉर्म को हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं कहते हैं, इसे हम बेस फॉर्म भी कह रहे होते हैं. बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी आल्सो से पास्ट फॉर्म टू इट. हम इसे सिर्फ सेकंड फॉर्म नहीं कह रहे होते हैं, हम इसे पास्ट फॉर्म या पास्ट फॉर्म भी कह रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल रहे होते हैं, सिर्फ थर्ड फॉर्म इसका नाम नहीं है. इसी तरह अगर मैं बात करूं फोर्थ फॉर्म की, जिसे यूजुअली हम आईएनजी फॉर्म भी कह रहे होते हैं, तो इसका एक अनदर नाम है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, सो नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. सो एवरीवन, आवर फर्स्ट एग्जांपल इज वर्क, काम करना. अगर इसकी मैं बात करूं सेकेंड और थर्ड फॉर्म की, सो एवरीवन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ed मौजूद है, सो इट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, right? Then if I talk about another example, that is hang, so its second and third form also contains ed. ठीक है, hang की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ed मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेगुलर वर्ब है. बट अगर मैं बात करूं ये सेकेंड हैंग की, तो इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ed मौजूद नहीं है, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है एक दूसरे से. सो एवरीवन, इट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब. इसी तरह अगर मैं बात करूं कट की, तो कट के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी कोई ed मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी एक इरेगुलर वर्ब कहलाएगा, ये रेगुलर वर्ब नहीं कहलाएगा. और एवरीवन, एज यू नो, फोर्थ फॉर्म में हम हर जगह ing यूज कर रहे होते हैं. एवरीवन, वन मोर थिंग इज दैट हम एक्शन वर्ब को भले ही ing फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ing फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट स्टेट वर्ब एक ऐसी चीज है जिसे हम मोस्टली ing फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ना ही हम इसे कर रहे हो. ठीक है, एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वर्ब्स? यस, yes everyone. सो एवरीवन, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, इन्हें आपको याद करना होता है. जैसे आप बचपन से रट्टा लगाते हुए हमें सिखाया जाता है रट्टा लगाना, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी हमें रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है. ठीक है, एवरीवन, रट्टा लगाने को हम बोल रहे होते हैं क्रैम वर्ड, हम इसे यूज कर रहे होते हैं CRAM. ठीक है, एवरीवन, वन मोर थिंग इज हियर.
मैंने यहाँ पे दो हैंग वर्ड यूज किया है, आपने नोटिस किया होगा। सो एवरीवन, ये जो फर्स्ट हैंग वर्ड मौजूद है ये बेसिकली हम फांसी के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट जो सेकंड हैंग हंग हंग वाला ये जो वर्ड मौजूद है इसे हम बेसिकली कोई चीज लटकाने के लिए या हैंग करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज एडवर्ब। So adverb defines or describes qualities and bad qualities of the verb. बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह अगर मैं बात करूं एडवर्ब की, तो ये गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज बता रहा होता है वर्ब के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, स्पीक स्लो, रन फास्ट, he is speaking slow or she is running very fast. ठीक है, सो एवरीवन, एडवर्ब बेसिकली क्वालिटीज डिफाइन कर रहा होता है किसी भी वर्ब का। ठीक है, so everyone, I have a sentence, she is running fast. So everyone, kindly let me know what is the verb adverb here. She is running fast. इसमें adverb कौन सा मौजूद है, जरा काइंडली बताएंगे। Yes everyone, she is running fast. इसमें adverb क्या है, kindly tell me. Yes, fast is an adverb, right? Now everyone, we have conjunction. So everyone, conjunction is a word that is used to join words, phrases or sentences. ठीक है, so everyone, conjunction एक ऐसा word होता है जो किसी भी words, किसी भी phrases या sentence को आपस में combine कर रहा होता है, join कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। यहाँ पे आई लाइक टी एक सिंपल सेंटेंस था, अब मुझे इसमें कॉफी एक और वर्ड जोड़ना है, तो इसके लिए मैं कंजक्शन यूज करूंगी जो कि यहाँ पर एंड मौजूद है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, सो वी हैव आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव माई फेवरेट बुक। ठीक है, सो एवरीवन, यहाँ पर आई एम हैप्पी एक कंडीशन मौजूद है, एक सेंटेंस मेरे पास मौजूद है, अब मुझे इसमें अनदर सेंटेंस ज्वाइन करना है, तो इसके लिए मैंने यूज किया बिकॉज। ठीक है, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास मेरी पसंदीदा बुक मौजूद है। ठीक है, सो एवरीवन, कंजक्शन बेसिकली कोई भी वर्ड, फ्रेजेस, कोई भी सेंटेंस वगैरह को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, now we have another part, that is interjection. Everyone, हम इसे interjection के अलावा interjection भी बोल सकते हैं। It is just different because of accent. ठीक है, so everyone, interjection is used to express sudden feelings or emotions. इंटरजेक्शन हमारे जज्बात, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस वगैरह को डिफाइन कर रहा होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। For example, I have a sentence here that is, wow, what a beautiful house. So everyone, यहाँ पे जो wow मौजूद है, ये मेरी एक सडन फीलिंग है, मैंने एक खूबसूरत घर देखा है और वो मुझे पसंद आया है, तो मैंने कह दिया wow. तो ये एक सडन फीलिंग है, ये एक इमोशन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं अनदर सेंटेंस की, so that is, really this is mine. बात हम कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमें यकीन नहीं आता कि हमारी अपनी चीज है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं, रियली दिस इज माइन। एवरीवन, इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरजेक्शन, कंजक्शन? Everyone, did you understand? Is it clear or do you have any kind of confusion? Yes everyone, clear, right up here. So everyone, now we are going to learn a critical topic, that is preposition. एवरीवन, ऐसे हम प्रीपोजिशन नहीं कह रहे होते हैं, इसे हम प्रेपोजिशन मोस्टली हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, एक्शन में भी हम इसे यही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। सो एवरीवन, preposition is a word which tells the position or of a noun and a pronoun. ठीक है,
प्रेपोजिशन कोई ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन या लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन द वे, मतलब मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी कहीं पे पहुंची ही नहीं हूँ, मैं अराइव नहीं हुई हूँ, मैं रास्ते के बीच में हूँ। यहाँ पे जो ऑन है ये मेरी लोकेशन बता रहा है, मेरी पोजीशन बता रहा है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है। इसी तरह वी हैव अनदर सेंटेंस दैट इज शी इज एट द कॉर्नर। यहाँ पे जो एट का वर्ड यूज किया गया है कॉर्नर के साथ, ये बेसिकली एक लोकेशन बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है कि वो लड़की कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। So everyone, now we are going to learn some basic and important preposition that is very useful for your speaking. So everyone, firstly we have in. Everyone, in basically हम तब यूज कर रहे होते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर एक बॉल है, वो एक बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो इसके लिए हम वर्ड इन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो बॉल है ये बॉक्स के अंदर है, तो इसके लिए हम इन यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑन की, सो एवरीवन वी यूज ऑन व्हेन समथिंग इज ओवर अनदर थिंग, मतलब कोई भी चीज किसी और चीज के सतह के ऊपर हो तो उसके लिए हम ऑन यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो बॉल मौजूद है ये एक बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, बॉक्स की सतह के ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑन यूज करेंगे, इन नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं अंडर की, सो एवरीवन, अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के एग्जैक्ट नीचे हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो बॉल हमारे पास मौजूद है वो एक बॉक्स के नीचे है, तो एवरीवन इसके लिए हम अंडर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव बिहाइंड। सो एवरीवन, एज यू नो, बिहाइंड हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, जब भी कोई चीज किसी चीज के पीछे मौजूद हो और कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही हो, उसके लिए हम बिहाइंड यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉल है ये इस बॉक्स के पीछे है, भले थोड़ा सा नजर आ रहा है बट ये एक चीज के पीछे मौजूद है, तो इसके लिए हम बिहाइंड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, नाउ वी हैव नेक्स्ट टू। एवरीवन, नेक्स्ट टू का जो बेसिकली मीनिंग होती है वो बराबर में होती है। नेक्स्ट टू की जगह आप बी साइड पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है कि एक ये जो बॉल मौजूद है ये इस बॉक्स के बराबर में है, तो इसके लिए हम बेसिकली नेक्स्ट टू यूज कर रहे होते हैं या बिसाइड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इन फ्रंट ऑफ की, सो एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ हम उसके लिए यूज कर रहे होते हैं व्हेन समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के सामने मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉल है ये बॉक्स के सामने मौजूद है, इसके सामने स्टे कर रहा है, तो इसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रेपोजिशन मौजूद हैं, दैट इज अबव एंड बिलो। सो एवरीवन, अबव और बिलो का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो पैरट मौजूद है हमारे पास, ये कैट के ऊपर है, ठीक है। बट ये कैट के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये कैट के सर के एग्जैक्ट ऊपर मौजूद नहीं है, बट इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसके लिए हम अबव यूज करेंगे, ठीक है। ये जो पैरट है ये इस कैट के बिल्कुल ऊपर नहीं है, इसको कवर नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर अबव यूज करेंगे, ठीक है। द पैरट इज अबव द कैट। इसी तरह बिलो हम तब यूज करते हैं जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, जिस तरह ये जो कैट हमारे पास मौजूद है ये पैरट के नीचे है, सो द कैट इज बिलो द पैरट। एवरीवन, अबव हम तब यूज करते हैं जब कोई किसी चीज की हाइट किसी चीज से ज्यादा हो, बट अगर मैं बात करूं ये पैरट इधर शिफ्ट हो जाए, ये कैट के हेड के एग्जैक्ट ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, अगर मैं बात करूं बिटवीन की, सो एवरीवन, बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हम बात करें दो चीज के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्स। एवरीवन, बिटवीन हम सिर्फ दो चीजों के बीच में यूज कर रहे होते हैं।
अगर हमारे पास दो बॉक्स से ज्यादा बॉक्स से दो चीजों से ज्यादा चीजें आ जाएं तो उसके लिए हम अमंग यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। ठीक है, इसी तरह he is very intelligent among his classmates। मतलब वो एक वाहिद बच्चा है जो अपने पूरी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट है। अब क्लास में सिर्फ दो बच्चे मौजूद नहीं है, दो के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम अमंग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एवरीवन, नाउ वी हैव अनदर preposition that is into। सो एवरीवन, हम इनटू तब यूज कर रहे होते हैं जब कोई भी चीज बाहर से अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कैट है, अगर मैं इसको मूव कराऊं तो ये बाहर से अंदर चले जाएगी बॉक्स के, तो मैं कह सकती हूँ द कैट इज मूविंग इनटू द बॉक्स। ठीक है, अब ये कैट जो है ये इस बॉक्स के अंदर चली गई, अब इसे बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए हम यूज कर सकते हैं कम आउट। द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई चीज आउटसाइड से इनसाइड जाती है तो उसके लिए हम इनटू यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज अंदर से बाहर आए तो हम उसके लिए कम आउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड द preposition of movement and places? Everyone, is it clear? और हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज एग्जैक्ट किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉपी मौजूद है और कॉपी जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है, वो टेबल के साथ रखी हुई है। ठीक है, वो उससे थोड़ा ऊपर नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, वो दोनों एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं बात करूं अबव और ओवर की, तो अबव हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन उसे कवर नहीं कर रही हो। अगर मैं इस कैट को इधर पे शिफ्ट कर देती हूँ तो यहाँ पर हम ओवर यूज करेंगे, क्योंकि जो पैरट है ये कैट के एग्जैक्ट ऊपर होगा। बट अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो पैरट है ये एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये दूसरे कॉर्नर पे मौजूद है, और ये जो कैट है ये दूसरे कॉर्नर पे मौजूद है। हाइट ज्यादा है, तो अगर सिर्फ हाइट ज्यादा होगी तो उसके लिए हम अबव यूज करेंगे। ठीक है, यस एवरीवन। Yes. So everyone, below and under। एवरीवन बिलो हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और वो हमें नजर आ रही हो। अब इसके बीच में ये पैरेट ऊपर मौजूद है, ये कैट नीचे मौजूद है, इसके बीच में कोई टेबल वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम बिलो यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं अंडर की बात करूं तो अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के एग्जैक्ट नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेबल मेरे पास मौजूद है और टेबल के नीचे कोई बॉल वगैरह रखी हुई है, कोई पेंसिल रखी हुई है, तो उसके लिए हम अंडर यूज करेंगे। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस, एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस, राइट। सो एवरीवन, हमने अभी कुछ डिस्कशन की है, हमारे पास वो मौजूद था प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसेस। अब एवरीवन, इन हम सिर्फ किसी चीज के अंदर के लिए बात नहीं करते, इन हम किसी लार्ज प्लेस के लिए भी बात कर रहे होते हैं। जब हम बात करें लार्ज प्लेसेस की तो उसमें हम इन यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिटी मेरे पास मौजूद है, कोई प्रोविंस है, कोई कंट्री है, तो उसके लिए मैं बात करूं, मैं इन यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन कराची, और आई एम इन पंजाब, और आई एम इन पाकिस्तान। ठीक है, जब किसी बड़े जगह की बात हो तो उसके लिए हम इन यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कोई इनडेफिनेट टाइम हो, कोई एग्जैक्ट टाइम हमारे पास मौजूद नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग। अब मुझे नहीं पता मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता,
इसी तरह जुलाई का कौन सा डेट है, कौन सा डे है, मुझे नहीं पता। इसी तरह अगर मैं बात करूं इन 2025 की, तो मुझे नहीं पता इसमें कौन से मंथ की बात हो रही है, कौन से डे की बात हो रही है, कौन से डेट की बात हो रही है। तो एवरीवन, जब कोई इनडेफिनेट या एग्जैक्ट टाइम हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो उसके लिए भी हम इन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है एवरीवन, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि एवरीवन प्रेपोजिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज होता है। इसे आपको फोकस के साथ सुनना होता है और इसे आपको थोड़ा याद करना होता है। ठीक है, देन एट। सो एवरीवन, एट हम स्मॉल या स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। कोई छोटा सा टाउन हो गया, कोई बस स्टॉप हो गया, उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह एग्जैक्ट टाइम, अब यहाँ पर मेरे पास टाइम 5 o'clock गिवन। अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट 5 बजे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं एट यूज करूंगी, इन यूज नहीं करूंगी। ठीक है एवरीवन, इन और एट के लोकेशन में क्या डिफरेंस है? ये लार्ज सिटी, लार्ज प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कराची में मौजूद हूँ तो मैं इन कराची बोलूंगी, बट अगर मैं कराची के किसी स्पेसिफिक जगह पर मौजूद हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, तो वहां पर मैं एट यूज करूंगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जगह हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑन की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर मौजूद हो, तो उसके लिए हम ऑन यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज ऑन द टेबल और ऑन द वॉल। ठीक है, इसी तरह अगर स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक डे हमारे पास मौजूद है, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे एंड ऑन 19th of October। ठीक है, तो एवरीवन, जब भी कोई डे या डेट हमारे पास मौजूद हो, उसके साथ हम इन और एट नहीं लगाते, उसके साथ बेसिकली हम ऑन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं बिटवीन की, तो एज वी हैव अंडरस्टूड, वेयर शुड वी यूज बिटवीन? जब भी कोई दो चीजों के दरमियान डिस्कशन हो रही हो, जब भी कोई चीज दो चीजों के दरमियान बात की जा रही हो, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हसनैन इज वेरी इंटेलिजेंट बिटवीन अली एंड अहमद। मतलब जो हसनैन है वो अली और अहमद के दरमियान इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसी तरह कोई बिल्डिंग है और कोई दो चीजों के दरमियान मौजूद है, तो हम उसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं अमंग की, सो एवरीवन, अमंग एज यू नो, जब भी कोई चीज दो चीजों से ज्यादा के दरमियान हो, तो उसके लिए हम अमंग यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमंग फ्रेंड्स एंड अमंग द क्राउड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इंटू की बात करूं, तो इंटू एज हम अभी पढ़कर आ चुके हैं कि इंटू हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब भी कोई चीज आउटसाइड से इनसाइड जाती है, तो उसके लिए हम इंटू यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग इनटू द रूम। ठीक है, इसी तरह द कैट इज जंपिंग इनटू द वाटर। ठीक है, सो एवरीवन, अबव और ओवर। सो एवरीवन, अबव हम उधर यूज करते हैं जब कोई चीज हायर हो, पर वो किसी चीज को टच नहीं कर रही हो, उसको एग्जैक्ट ऊपर नहीं हो, तो उसके लिए हम अबव यूज करते हैं। इसी तरह ओवर की अगर मैं बात करूं, तो जब कोई चीज किसी चीज के एग्जैक्ट ऊपर हो, जिस तरह ये जो ओवर है ये अबव के एग्जैक्ट नीचे है, तो इसी तरह यहाँ पर हम ओवर यूज करेंगे। इसके अलावा ओवर हम तब यूज करते हैं जब भी कोई चीज मूव हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ठीक है, मतलब जो एक परिंदा है वो ट्री के ऊपर से उड़ रहा है, तो इसके लिए भी हम ओवर यूज कर रहे होते हैं। So everyone, in conclusion or to nut the shell, we have parts of a speech are like the bricks of a building. Without them, no sentence can be built. पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्डिंग के ब्रिक्स की तरह होते हैं और सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में ये शामिल होता है, और इसके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। एवरीवन, आपने नोटिस किया होगा मैं सेंटेंस नहीं बोल रही, मैं सेंटेंस बोल रही हूँ। एवरीवन, मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर रही होती हूँ, शायद आप लोगों को रॉन्ग लगे, but sorry to say it is right, and I apply accent on mostly words. मैं एक्सेंट अप्लाई कर रही होती हूँ जिसकी वजह से शायद आप लोगों को लगे कि मैं गलत यूज कर रही हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आई अप्लाई एक्सेंट। ठीक है, so everyone, it was our today's topic.